फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों, विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं फिर उपस्थित हूँ एक नए वीडियो में, और इस वीडियो का जो टॉपिक है न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है। और इस न्यूमरोलॉजी की वीडियो सीरीज में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि अगर आपके नाम का जो पहला लेटर है उसका क्या मतलब होता है, यानी कि आपके लाइफ में, आपके पर्सनालिटी में आपका नाम का जो पहला अक्षर है वो क्या प्रभाव डालता है, इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। पहला जो बात यह है कि जो नाम का जो इनिशियल लेटर है वो क्या बताता है आपके बारे में। तो पहला जो नाम का लेटर है वो बताता है कि आप किसी भी काम को कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे इनिशिएशन लेते हैं, किसी काम को शुरू कैसे करते हैं, उसके पीछे आपका थॉट प्रोसेस क्या होता है, आपके काम करने के तरीके क्या को होते हैं, ये बताता है आपका नाम का पहला लेटर। दूसरा ये बताता है कि आपकी ओवरऑल जो पर्सनालिटी है उस पर भी इम्पैक्ट डालता है आपका नाम का जो पहला लेटर है। तो ये रहा कि नाम का जो पहला लेटर है वो क्या बताता है आपके बारे में। तो आइए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं हर अल्फ़ाबेट के कि किसी व्यक्ति का नाम ए से स्टार्ट होता है तो उसका क्या मतलब, किसी का बी से स्टार्ट होता है उसका क्या मतलब है, उसके क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, क्या निगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, और कैसे ओवरऑल पर्सनालिटी को गवर्न करता है और आपके व्यक्तित्व को बताता है आपका पहला लेटर जो आपके नाम में है। अभी हम बात करेंगे लेटर डी क्या, यानी किसी व्यक्ति का जब नाम लेटर डी से स्टार्ट होता है तो उस व्यक्ति की पर्सनालिटी कैसी होती है, उसका थिंकिंग पैटर्न कैसे होता है, और किसी भी काम को कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे इनिशिएट करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैंने पहले ही बताया था कि पहला लेटर जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए हम देखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का नाम डी से शुरू हो रहा है, यानी उसका पहला नाम डी है, तो वो कैसा है। तो जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं जो लेटर डी से स्टार्ट होते हैं नाम, जैसे डेविड हो गया, डेजी हो गया, डेनियल हो गया, दक्ष शास्त्री हो गया, दीप्ति शर्मा हो गया, दीपक चौधरी हो गया। ये क्या है नाम, ये सब नाम है जिनका पहला लेटर है डी है। तो डी जो होता है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग डी का मतलब होता है नंबर 4, यानी कि डी जो होता है नंबर 4 को, अंक 4 को सूचित करता है, नंबर 4 को बताता है। और न्यूमरोलॉजी में 4 का मतलब होता है राहु, यानी कि राहु के जो गुण होते हैं, जो करेक्टरिस्टिक होते हैं, जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो नंबर 4 से मैच करते हैं। तो अगर व्यक्ति जिसका नाम का पहला लेटर डी है वो कैसा होता है, तो वो व्यक्ति एक्शन टेकर होता है, बहुत जल्दी एक्शन लेता है और हार्ड वर्कर होता है, वर्कहोलिक होता है। वो काम से पीछे हटने वाला नहीं है। अगर आप उसको काम दीजिएगा जब तक वो कंप्लीट नहीं करेगा तो हटेगा नहीं। बोला जाता है ना कि अगर आपका कोई सबॉर्डिनेट है या आपका अंडर कोई काम कर रहा है और व्यक्ति 4 नंबर वाला है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बहुत ही वर्कहोलिक एंड हार्ड वर्कर होता है। दूसरा है डिसिप्लिन एंड डोंट लीव ग्रे एरिया, कोई भी ऑप्शंस छोड़ता नहीं है, हर तरह से काम को करता है, डिसिप्लिन होता है, एक नियमित रूप से काम, शिष्टाचार में काम करने वाला नंबर 4 वाला होता है, जिसका पहला लेटर डी होता है। गुड प्लानिंग एक्सक्यूशन रहता है, प्लानिंग भी अच्छा से करते हैं और कंप्लीट टास्क को भी एक्सिक्यूट करते हैं और उसको प्रोसेस के साथ करते हैं। उसके बाद वेरी श्योर अबाउट आउटपुट, उनकी कुछ इंटेंशन थी कि नहीं ये रिजल्ट आएगा ही, इसीलिए वो डेडिकेटेड होकर, डिसिप्लिन होकर, कमिटमेंट के साथ काम को करते हैं। तो ऐसे होते हैं जिनका पहला लेटर डी से अगर नाम स्टार्ट हो रहा है तो। और क्या, 100% कंप्लीट द टास्क, जब तक काम को कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक हटेंगे ही नहीं। वो किसी चीज़ से इतना अटैच हो जाते हैं कि जब डिटैच होना, उससे अलग होना उनके लिए थोड़ा कठिन हो जाता है। ये है डी लेटर वाले जिनका नाम शुरू होता है। उसी तरह से अगर हम बात करें कि वो क्या होता है, लेस टॉक बट लॉजिकल इन्फ्लुएंस, बात कम करेंगे लेकिन जब करेंगे तो एकदम एग्जैक्ट सटीक बात करेंगे, लेकिन ऐसे फालतू की बातें नहीं करेंगे। लॉजिकल होते हैं लेकिन समय पर जो ज़रूरत होता है उसको सही से जवाब देते हैं, सही से अपना पॉइंट ऑफ व्यू या थॉट्स को रखते हैं। वो क्या होता है, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट वाले विश्वास करते हैं। वो इमोशनल नहीं होते, उनको भाई इज्जत करो, इज्जत दो और इज्जत लो। भाई ऐसा नहीं है कि ऐसा है कि हाँ हमको शिष्टाचार में रहना है, शिष्टाचार हमें चाहिए, हमें डिसिप्लिन रहना है, हमें डिसिप्लिन चाहिए, मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, मुझे रेस्पेक्ट चाहिए, ये वाला कंसेप्ट होता है। उस तरह से फोकस एंड डेडिकेटेड होते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब आप बहुत फोकस हो जाइएगा, एकदम डेडिकेटेड होइएगा, उसमें टाइमिंग एक फैक्टर होता है, तो इनके कुछ काम में डिले हो जाता है। ये इनके साथ एक नेगेटिव अप्रोच है। तो कोई भी अगर व्यक्ति है जिसका नाम का पहला लेटर डी है, यानी उसको जब कोई काम करे तो उसमें उसको ये भी देखना है कि हम इस काम को करने में कितना समय लगा रहे हैं, क्या ये समय जो है इसके लिए उचित है कि नहीं है। नहीं है तो हमको फिर उस पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद क्या होता है, हाई सेल्फ एस्टीम, बहुत इनका जो आत्मसम्मान, बहुत स्वाभिमानी होते हैं, आत्मसम्मान वाले होते हैं ये व्यक्ति। उसके बाद नॉट केयर फॉर पोजीशन, ज़्यादा इनको दूसरे का वो नहीं होता है, अपने काम को करना है, कैसे करना है, मैं अपने तरीक़ा से कर रहा हूँ, ये सही है, ये थोड़ा सा एटीट्यूड इनके पास होता है। और लिव फॉर विक्ट्री ओवर अपोजिशन, हमेशा जीतना चाहते हैं कि कैसे नहीं होगा, मैं एकदम करूँगा,
मैं एकदम करके दिखाऊंगा, मैं सही तरीके से कर रहा हूँ। ये वाली जो एटीट्यूड होती है ये उस व्यक्ति का होता है जिसका नाम का पहला लेटर डी है। दोस्तों मैं इस वीडियो में यही डिस्कस किया कि अगर आपके नाम का पहला लेटर या पहला अल्फ़ाबेट या पहला अक्षर डी है तो आप कैसे हैं, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप सोचते कैसे हैं, किसी काम को स्टार्ट कैसे करते हैं, किसी काम को ख़त्म कैसे करते हैं, ओवरऑल आपकी थिंकिंग पैटर्न क्या है, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया। दोस्तों अगर आपका नाम डी से है, आपके जो नियर डियर में है जिनका नाम डी से स्टार्ट हो रहा है तो रिलेट कीजिए कि क्या ये चीज़ें उनमें है। अगर ये नहीं है तो भी देखना बहुत ज़रूरी है कि ये होना चाहिए और इसको एक सही बैलेंस में इसको अप्लाई करने की ज़रूरत है। अगर नहीं है फिर भी दिक्कत है। तो कहने का मतलब ये है कि जो अप्रोच, जो एनर्जी आपके पास है उसको चैनलाइज करना है, उसको बैलेंस करके लाइफ को सक्सेस बनाना है। यही रहा लेटर डी के बारे में दोस्तों। अगर आप न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ग्राफोलॉजी से रिलेटेड डिटेल जानकारी चाहते हैं, जैसे कि आपका नाम का एनालिसिस करवाना है, आपका नाम आपके बारे में कंप्लीट क्या बताता है, और आपका मोबाइल नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, चाहे मोबाइल नंबर आपके लिए कंपेटेबल है कि नहीं, या आपकी हैंडराइटिंग और सिग्नेचर की एनालिसिस करवानी है, या आपके किसी बच्चे का और आप खुद अपने हैंडराइटिंग डेवलप करना चाहते हैं, तो अगर इन तरह की चीज़ों से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। चाहे आप अपने लाइफ में किस तरह की काउंसलिंग लेना चाहते हैं, आपके हेल्थ से रिलेटेड हो, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, आपके करियर से रिलेटेड हो, आप चाहे मनी सेक्टर से रिलेटेड हो, इन सब चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे वेबसाइट जो www.eedificationhub.com पे जाइए और वहाँ पे सर्विसेज में से सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इस तरह के सर्विस आप ले सकते हैं जहाँ आप डिटेल में जानकारी और इनसे रिलेटेड कंप्लीट रिपोर्ट्स आपको प्रोवाइड होगा। आप ऑनलाइन सर्विसेज भी ले सकते हैं, कॉल करके भी चीज़ों को आप जानकारी ले सकते हैं, और कोई भी चीज़ आप चाहते हैं तो इन टॉपिक से रिलेटेड आप जान सकते हैं। आप ईमेल भी कर सकते हैं, विशेष ज्ञान फॉर सक्सेस @gmail.com पे आप ईमेल भी कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं, और ऐसे भी हमारे प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज हैं जो अपलोडेड हैं, उनको देखिए और आपके जिस तरह के भी डाउट आते हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस होते हैं और जिस तरह की आप हेल्प लेना चाहते हैं, आप बेहिचक हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तरह की जानकारी हम ले सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं हम फिर आपसे न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। अब तक खुश रहिए और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होकर काम कीजिए, ताकि अपने लक्ष्य को यानी गोल को सही समय पर अचीव कर पाए। दोस्तों थैंक यू दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आने वाला जो समय होगा आपके लिए बहुत ही ऑस्पिशियस होगा।